प्रिय दर्शकों, सादर नमो नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित अखिलेश द्विवेदी आप सभी दर्शकों का अपने चैनल पौराणिक कथाओं में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज बड़े दिनों बाद पुनः मैं कोई चलचित्र बना रहा हूँ। कुछ अपनी निजी व्यस्तता के कारण परीक्षाओं में, अध्ययन आदि में अ, व्यस्त होने के कारण कुछ दिन सोशल मीडिया आदि विषयों से दूर था। किंतु अब जब हम सनातनियों का यह पर्वों त्योहारों का महीना आरंभ हो गया है, विभिन्न त्योहार अब पड़ेंगे, तो पुनः मैं आप लोगों के सामने इन सभी विषयों को लेकर प्रस्तुत हूँ। इनकी और आशा है कि इसमें निरंतरता बनी रहेगी और हम स्पष्टता से इन विषयों के बारे में जानते रहेंगे। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं हरिशयनी एकादशी के ऊपर। हरिशयनी, देवशयनी अथवा शयनी एकादशी के नाम से प्रचलित है। यह एकादशी अर्थात आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, यह हरिशयनी देवशयनी एकादशी के नाम से समाज में प्रचलित है। ब्रह्मांड पुराण में इस एकादशी का नाम पद्मा एकादशी भी प्राप्त होता है और विधिवत इसकी पूरी कथा भी वहां प्राप्त है, जो हम आगे सुनेंगे भी। तो अब यह आषाढ़ शुक्ल पक्ष की जो हरिशयनी एकादशी है, यह कब लग रही है, कब इसका व्रत करना चाहिए, इन सब के विषय में आइए स्पष्टता से जानते हैं। तो काशी के ऋषिकेश पंचांग, महावीर वीर पंचांग आदि के अनुसार आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो है वह 5 जुलाई 2025 5 जुलाई 2025 को सायंकाल संध्या के समय 6:28 से आरंभ हो जाएगी। 5 जुलाई 2025 शनिवार को शाम 6:28 से एकादशी आरंभ हो जाएगी और अगले दिन 6 जुलाई 2025 रविवार को रात में 8:22 तक एकादशी तिथि भोग करेगी। अतः अ, यह समझना बहुत आसान है कि हरिशयनी एकादशी का व्रत जो है वह 6 जुलाई 2025 रविवार को किया जाएगा सर्वसम्मति से। इसमें स्मार्त और वैष्णवों का भेद नहीं है, सर्वमान्य है। ये सभी लोगों के लिए एकादशी, हरिशयनी एकादशी जो है वह 6 जुलाई 2025 रविवार को मान्य होगी। अब क्योंकि एकादशी तिथि 5 तारीख शनिवार को शाम से ही लग जाएगी, तो एकादशी तिथि में जो भी वर्ज्य पदार्थ हैं, उन सब का त्याग कर देना चाहिए। ये नियम भी है एकादशी व्रत का कि यदि अगले दिन व्रत करना है, तो उसके एक दिन पहले एक बार ही भोजन किया जाए, रात्रि में चावल आदि ना ग्रहण किया जाए। तो क्योंकि एकादशी तिथि लग भी जाएगी 5 तारीख को, तो इन सब चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए, यह उत्तम होगा। अब रविवार को सर्वमान्य है एकादशी, यह तो हमें पता चल गया। सभी लोगों को 6 जुलाई का रविवार को ही एकादशी, हरिशयनी एकादशी का व्रत करना है। इसका पारण कब करना है? तो देखिए, द्वादशी तिथि में एकादशी तिथि का पारण होता है।
और जो एकादशी तिथि है रविवार को रात में 8:22 पर समाप्त हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा 6 जुलाई 2025 रविवार को रात्रि 8:22 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो और वह द्वादशी तिथि अगले दिन अर्थात 7 जुलाई 2025 को रात्रि 10:21 तक रहेगी। अतः सोमवार की प्रातः काल कभी भी एकादशी व्रत का पारण किया जा सकता है। अब किंतु शास्त्र सम्मत बात करें, निर्णय सिंधु में लिखा हुआ है कि अगर द्वादशी तिथि हमें पूरे दिन, संपूर्ण दिन यदि मिल रही है पारण हेतु, तो ऐसा नहीं है कि संपूर्ण दिन हम कभी भी पारण कर सकते हैं, हमारे लिए वह संपूर्ण दिन ही मान्य हो गया पारण के लिए, ऐसा नहीं होता है। निर्णय सिंधु में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि यदि प्रातः काल से ही द्वादशी तिथि प्राप्त हो रही है पारण हेतु, एकादशी के पारण हेतु, तो प्रथम 3 मुहूर्तों में व्रत का पारण कर लेना चाहिए। प्रातः काल द्वादशी तिथि के प्रथम 3 मुहूर्त में। यदि द्वादशी तिथि के प्रथम 3 मुहूर्त में नहीं, ऐसा नहीं है। जिस दिन पारण किया जाएगा, अर्थात जैसे सोमवार को प्रातः काल सूर्योदय के बाद से पारण कर लिया जाएगा, तो कब तक करना है? तो सूर्योदय के बाद प्रथम 3 मुहूर्तों में पारण कर लेना चाहिए। तो 3 मुहूर्त अर्थात 1 मुहूर्त में 24 मिनट, 2 मिनट 2 तो 2 मुहूर्त में 48 मिनट और फिर और 24 उसमें जोड़ दीजिए, तो 48 और 20 58 68 और 4 72 72 मिनट, 1 घंटा 12 मिनट का ये की अवधि प्राप्त हो जाएगी। तो सूर्योदय के पश्चात अर्थात 5:15 पर सूर्योदय है, तो 5:15 के बाद से लगभग साढ़े 6 बजे तक पारण कर लेना चाहिए। अ, यह है। चलिए थोड़ा-सा और बढ़ाकर 7 बजे तक, तो प्रातः 7 बजे तक पारण कर लेना है। अ, हरिशयनी एकादशी के व्रत का पारण 7 जुलाई सोमवार को प्रातः 7 बजे तक पारण कर लेना अति उत्तम होगा। तो यह तो हमने जान लिया व्रत के विषय में और उसके पारण के विषय में। अब हम जानते हैं एकादशी की, इस एकादशी तिथि की कथा के विषय में पुराण क्या कहते हैं, पद्म पुराण का क्या मत है और ब्रह्मांड पुराण का, भविष्य पुराण का, इन सभी पुराणों